हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन, द ब्रांच ऑफ नॉलेज। तो बच्चों, हम लोग जो है पढ़ रहे हैं क्लास 10th की जो है साइंस चैप्टर नंबर 1, रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। तो इसमें हम लोगों ने जो है पूरा का पूरा संयोजन अभिक्रिया तक देख लिया है। आज हम लोग देखेंगे विघटन अभिक्रिया या डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो वीडियो को चालू करने से पहले प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। जब सब्सक्राइबर ज़्यादा होते हैं तभी यूट्यूब पे वीडियो शो होती हैं और हमको मोटिवेशन मिलेगा। हम आपके लिए इसी प्रकार से और भी 100% एनसीईआरटी की अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाते रहेंगे। वो चाहे जो है 9th की हो साइंस, 10th का हो, 11th का, 12th का, और नीट के लिए तो स्पेशली और जेई के लिए भी स्पेशली आपको वीडियो मिलती रहेंगी। और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप अगर अपनी लाइफ में सफल होना चाहते हैं, कुछ भी आपने सोचा है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, पीसीएस बनना है, आईएएस बनना है, तो प्लीज़ 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 3 बार कह चुके, प्लीज़ चौथी बार हो गया तो 100% एनसीईआरटी ही पढ़िए, क्योंकि सारे एग्जाम्स का आधार सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी बेस्ड केवल आप जो है थोड़ा बहुत समझने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और ना पढ़िए तो ही अच्छा है, क्योंकि वो काम आपके टीचर का है। किसी भी एनसीईआरटी बेस्ड की बुक में पढ़ेंगे तो आपको डाइवर्जन जरूर होगा। मैटर को बढ़ाते हैं वो लोग, लेंदी बनाते हैं, पढ़ने से हम उबते हैं। तो इसके लिए प्लीज़ एनसीईआरटी जरूर पढ़िए। चलिए अब हम लोग देखते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दूसरी हमारे पास विघटन अभिक्रिया, जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब हुआ विघटन अभिक्रिया। बेटा नाम से ही पता है सारी चीजें क्या है, नाम से हम लोगों का नाम भी इसीलिए कलुआ व न मुटुआ, लंबुआ, ये सब क्या है रखा जाता है न। तो ताड़का, सुपंखा, तो ये सब चीजें भी हमारे पास क्या है, हमारे नाम पे मतलब हमारे काम से ही, दिखने से ही डिपेंड होता है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब देखिए, नाम में लिखा डिकम्पोज्ड, मतलब आप जानते हैं कि चीजें टूटेंगी, क्या होंगी, टूटेंगी, इनका विघटन होगा। विघटन का मतलब विघटित हो जाना। तो हम क्या कहेंगे, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक, आइए लिखते हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया, अब ये अभिक्रिया हो गया, जिसमें एक अभिकारक, अभिकारक बाह्य प्रभाव, कोई भी प्रभाव उस पर कुछ न कुछ डाला जाएगा, बाह्य प्रभाव से टूटकर अनेक छोटे उत्पाद देता है। अनेक छोटे उत्पाद का मतलब भैया क्या हो गया कि वह अपने मूल अवयवी तत्वों को देगा या मूल अवयवी कणों को देगा न, दो या दो से अधिक उत्पाद बनाएगा, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अनेक उत्पाद कहते हैं। तो क्या होता है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक, क्या हो बेटा, एक अभिकारक बाह्य प्रभाव में या बाह्य कारणों से न टूटकर अनेक छोटे उत्पाद देता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चा, उसे विघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो क्या लिखेंगे, उसे विघटन अभिक्रिया कहते हैं, उसे विघटन अभिक्रिया कहते हैं, विघटन
अभिक्रिया कहते हैं। क्या हुआ बेटा, उसे विघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो हम जान गए कि विघटन अभिक्रिया क्या होती है। वह क्रिया जिसमें एक उत्पाद क्या है, अन्य बाह्य कारणों से या बाह्य प्रभाव से टूट कर क्या करता है, और चाहे जिससे टूटा हो, टूट कर क्या होता है, नए उत्पाद देता है या छोटे छोटे अनेक उत्पाद देता है, उसे हम लोग विघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो विघटन अभिक्रिया बेटा मुख्य रूप से जो है तीन प्रभावों से होता है, तीन कारणों से होता है विघटन। तो ये हमारे पास थोड़ा सा आपके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया कि विघटन मुख्य रूप से विघटन किसके रूप से बेटा, मुख्य रूप से उष्मा के द्वारा, उष्मा के बाद हमारे पास है प्रकाश, उसके बाद हमारे पास क्या है बेटा, विद्युत के द्वारा होता है। तो बेटा क्या हो गया कि ये जो विघटन है मुख्य रूप से उष्मा के द्वारा होता है। ये देखिए प्रकाश के द्वारा होता है और किसके द्वारा, विद्युत के द्वारा होता है। तो इन्हीं के आधार पर हम लोग कहते हैं कि विघटन अभिक्रिया तीन प्रकार की होती है। जब क्या होगा, प्रकाश के द्वारा विघटन होगा तो उसे हम प्रकाशीय विघटन अभिक्रिया कहेंगे। जब उष्मा के द्वारा होगा तो उष्मीय विघटन अभिक्रिया कहेंगे। जब क्या है, लाइट के द्वारा होगा तो हम विद्युतीय विघटन अभिक्रिया कहेंगे। तो इसी सब के आधार पर ना हम लोग क्या कहते हैं बेटा कि विघटन मुख्य रूप से तीन प्रकार का होता है। आइए लिखते हैं, विघटन अभिक्रिया मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती है, तीन प्रकार की होती है। या आप ये कह सकते हैं कि विघटन मुख्य रूप से तीन कारणों से होता है न। चलिए, मुख्य रूप से कितने प्रकार, तीन प्रकार से होती है या तीन प्रकार की होती है। नंबर एक में हम क्या लिखेंगे, आइए देखते हैं। पहले यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, उष्मा। तो पहली हमारे पास अभिक्रिया होगी विघटन किसकी वजह से बेटा, उष्मा की वजह से, उष्मीय विघटन अभिक्रिया। बेटा इसे इंग्लिश में क्या लिखेंगे, इसे इंग्लिश में लिखेंगे डीकम्पोजिशन बाय हीट, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये रिएक्शन लिख दिए, रिएक्शन हो गया, डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होगा, बाय हीट। हीट मीन्स उष्मा, मतलब उष्मा के द्वारा विघटन। तो हम क्या लिखेंगे, वह विघटन अभिक्रिया जो उष्मा के द्वारा होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, उष्मीय विघटन अभिक्रिया कहते हैं। आइए बेटा वहाँ पे लिखते हैं, नाम पे ही डिपेंड है सब कुछ। आपको 100% एनसीईआरटी पढ़ना है, आपको 100% सेलेक्टिव मैं देता हूँ, 100% सेलेक्टिव पढ़िए और जो है सिलेक्शन लीजिए आप अपना। सिर्फ हाई स्कूल में और 12th में पास होने से कुछ नहीं होगा। तो उष्मीय विघटन अभिक्रिया क्या लिखेंगे, वह विघटन जो उष्मा के द्वारा होता है, उष्मा के द्वारा होता है उसे उष्मीय विघटन कहते हैं, उष्मीय विघटन
कहते हैं। उसे बेटा क्या कहते हैं? ऊष्मीय विघटन कहते हैं। तो हम लोगों ने इतना देखा, अब हम इसके एग्जाम्पल को देखेंगे कि जैसे क्या है इसका। तो आइए देखते हैं। आपने जिनको नोट करना था वो नोट कर लें, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं इसको मिटा करके ऊपर तब जो है विघटन अपक्रिया का एग्जाम्पल दूंगा। किस विघटन अपक्रिया का बेटा? ऊष्मीय विघटन अपक्रिया। वह विघटन जो ऊष्मा के द्वारा होता है उसे ऊष्मीय विघटन अपक्रिया कहते हैं। तो मैं इसको हटा रहा हूँ और यहाँ पे मैं एग्जाम्पल जो है लिखूंगा, क्योंकि काफ़ी नीचे हो जाता है तो सही से समझ में नहीं आता। तब तक आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें बेटा। एक ही वीडियो में सब्सक्राइब करना रहता है, सारी वीडियो में सब्सक्राइब नहीं करना रहता, नहीं तो वो फिर से अनसब्सक्राइब हो जाता है। तो आप एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, वो आपके लाइफ टाइम के लिए हो जाएगा। और प्लीज़ अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए। उस पर कमेंट करके आप हमको बताइए कि और हमको क्या करना चाहिए। कमेंट बॉक्स पूरी तरीके से खुला है, वीडियो को लाइक करिए। आइए तो बच्चा हम लोग अब देखते हैं फिर से। ये देखिए, देखेंगे इसके हम एग्जाम्पल को। जब हम एग्जाम्पल को देख रहे हैं तो एग्जाम्पल हमारे पास आता है सबसे पहले कैल्शियम कार्बोनेट का विघटन। तो क्या लिख रहे हैं बेटा? एग्जाम्पल में कौन सा? ऊष्मीय अभिक्रिया का एग्जाम्पल लिख रहे हैं हम। तो लिखते हैं CaCO3। ये क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट का ऊष्मीय विघटन। ऊष्मीय विघटन। तो ये हुआ कैल्शियम कार्बोनेट का ऊष्मीय विघटन। इसमें हम क्या लिखेंगे कि जब कैल्शियम कार्बोनेट को, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है लेकिन शुरुआत में लिख दे रहा हूं, जब CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है, किया जाता है, तो यह CaO कैल्शियम ऑक्साइड तथा क्या हुआ बेटा? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में विघटित हो जाता है या टूट जाता है। विघटित हो जाता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को आप जानते हैं, किसी को चाक कहते हैं, किसी को मार्बल कहते हैं, किसी को खड़िया कहते हैं, इसी को संगमरमर भी कहा जाता है, लाइम स्टोन। तो इसीलिए इसे चूना पत्थर कहते हैं। तो आइए अब क्रिया को देखते हैं। ये हुआ बेटा CaCO3 और इसको क्या करेंगे हम? हीट करते हैं, मतलब इसमें ऊष्मा देते हैं, गर्म करते हैं। तो ये क्या हो गया? CaO कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस क्या है? CO2 में टूट गया। ये है बेटा हमारे पास, इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? चाक। यही क्या है बेटा? मार्बल। और यही मेन चीज है लाइम स्टोन, चूना पत्थर। लाइम स्टोन, बुझा चूना को मत समझना चूना पत्थर, वो चूना पत्थर नहीं है, हिंदी इसकी लिख दे रहे हैं चूना पत्थर। और जब इसको हम लोग तोड़ते हैं तो ये कैल्शिया देता है, इसे कैल्शिया भी कहते हैं या कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। इसको बेटा इसी की हमको मेन ज़रूरत है, क्योंकि ये सीमेंट को बनाने में ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ये सीमेंट को बनाने में बहुत ही क्या है? बड़ा रोल निभाता है। बिना कैल्शियम ऑक्साइड के, कैल्शिया के सीमेंट नहीं बनता है। तो याद रखिएगा कि सीमेंट का मेन कंपोनेंट यही होता है जो कि लाइम स्टोन से निकाला जाता है। तो यहीं पे लिख दे रहा हूँ बेटा, यूज इन सीमेंट फॉर्मेशन।
सीमेंट फॉर्मेशन। तो फैक्ट्रियों में ये क्या है, हमारे पास लाइमस्टोन आता है और इसको तोड़ा जाता है, फिर इसको सीमेंट में मिलाया जाता है, तभी सीमेंट बनता है। यूज इन सीमेंट फॉर्मेशन मतलब सीमेंट को बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। तो आपने इसको देखा। अब हम लोग बेटा दूसरी अभिक्रिया देखेंगे किसकी, विघटन वाली की, उष्मीय विघटन वाली की। तो जिनको ये नोट करना होगा नोट कर लें, नहीं तो बच्चों आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिए, कई बार में देखिए, अगर आप एक बार में नहीं देख पाते हैं तो, क्योंकि जितनी बार आप देखेंगे सुनेंगे, नहीं देखना है वीडियो चला के छोड़ दीजिए, आवाज़ तो कान में जाती रहेगी। अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है तो उससे क्या है, आपको तब भी तैयार होगा। और साइंस बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मैथ लेंगे चाहे बायो लेंगे ना, केमिस्ट्री नहीं छूटने वाली है। तो आइए बेटा अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं किसका, उष्मीय विघटन का, जिसमें फेरस सल्फेट क्या होता है, फेरस सल्फेट का विघटन भी उष्मा के द्वारा ही करवाया जाता है। तो जब हम फेरस सल्फेट का देखेंगे उष्मीय विघटन का ये दूसरा एग्जाम्पल, आइए ये देखो बोर्ड अच्छे से साफ हो गया। अब हम लोग करते हैं। तो बेटा क्या कहते हैं, दूसरा एग्जाम्पल है किसका, उष्मीय विघटन का। विघटन 3 प्रकार से होता है, उष्मा के द्वारा, फिर से रिवाइज करवा दे रहे हैं, प्रकाश के द्वारा या विद्युत के द्वारा। तो हम लोग किसका देख रहे हैं बताइए, उष्मा वाला। तो क्या लिखेंगे हम, फेरस सल्फेट FeSO4, इसका नाम भी लिख दे रहे हैं बेटा, फेरस क्या है, सल्फेट। फेरस सल्फेट का उष्मीय विघटन, उष्मीय विघटन चलिए, तो उष्मीय विघटन का मतलब उष्मा के द्वारा इसको हम लोग तोड़ेंगे। तो बेटा FeSO4 हुआ, या फिर सॉरी यस बड़ा लिखना है, सल्फर है SO4। तो इसके 2 मॉलिक्यूल लिए जाते हैं। तो हम लोग जो है हीट इसको देंगे, हीट देने का मतलब गर्म करेंगे। अब पूरा नहीं लिखेंगे, तो उसको गर्म करने पे आप रिएक्शन से समझ जा रहे हैं। हीट का मतलब उष्मा देना, उष्मा कब मिलेगी, जब हम उसको गर्म करेंगे तभी उष्मा मिलेगी। तो देखो हीट लिखा है कि फेरस सल्फेट को जब हम गर्म करते हैं तो ये बेटा फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 में टूटता है। कैसे आए देखते हैं, पहले जब आप यहाँ देख लेंगे तभी आपको समझ में आएगा। ये देखो बेटा पूरा FeSO4 है, लेकिन 2 से गुणा है, तो मतलब आयरन भी 2, सल्फर भी 2, और ऑक्सीजन कितना हो गया, 4 दूनी 8। तो जब ये पहले टूटा तो Fe2O3 में टूटा, आयरन 2 निकल गया ना, और यहाँ पे कितना है ऑक्सीजन 8, लेकिन अभी कितना निकला है, केवल 3। मतलब हमारे पास बेटा देखो 2 सल्फर, ये सल्फर 2 से गुणा है, 2 सल्फर बाकी है, और क्या है 5 ऑक्सीजन बाकी है। तो कैसे आप करेंगे कि 2 सल्फर को हम लोग जो क्या है 5 ऑक्सीजन के साथ बांट दें। तो एक सल्फर 2 ऑक्सीजन के साथ डिवाइड जुड़ जाए, और एक सल्फर जो है 3 ऑक्सीजन के साथ है डिवाइड हो जाए। तो देखो बेटा क्या हुआ प्लस, ये देखो SO3, और प्लस क्या हुआ SO2। बात समझ में आई आपको। तो कुल मिलाकर के जब हम लोग फेरस सल्फेट को देखें तो अब जानते हैं, कुल मिलाकर के देखो पूरा बराबर हुआ, 2 आयरन यहाँ था, 2 आयरन यहाँ पे है। ऑक्सीजन कितना था यहाँ पे, 4 दूनी 8, देखो 3 यहाँ 6, 2 यहाँ कितना 8। सल्फर देखो 2 से गुणा है, ये देखो एक सल्फर यहाँ पे, एक सल्फर यहाँ है। तो इसीलिए मैंने अनेक कहा था, 2 अनेक का मतलब 2 से अधिक से भी टूटेगा, 2 या 2 से अधिक टूटा तो भैया अनेक तो हुआ, एक में ये 2 टूटा तो भी अनेक हुआ। तो ये क्या है, फेरस सल्फेट। क्या नाम है बेटा इसका, अब हिंदी में लिख दे रहे हैं ताकि आप बच्चों को जिनको ना समझ में आ रहा हो इंग्लिश वाला समझेंगे। फेरस सल्फेट बेटा किसके द्वारा टूटा, उष्मा के द्वारा। देखो हीट को हम क्या कहेंगे, उष्मा के द्वारा टूटा, गर्म किए तो ये फेरिक ऑक्साइड है। क्या है ये, फेरिक ऑक्साइड, भूरे रंग का होता है।
ऑक्साइड। अभी बेटा सल्फर डाइऑक्साइड गैस है और सल्फर डाइऑक्साइड भी गैस है। देखो सल्फर और 3 ठो क्या है ऑक्सीजन, तो नाम इसका क्या हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड। क्या कहेंगे, ऑक्साइड। तो आप छोटी की मात्रा ही लगाइए तब भी सही रहेगा, अब बड़ी भी लगा देते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं, डाई है। तो ये क्या हो गया बेटा, सल्फर। अब इंग्लिश हो गई तो चलो कर ही देते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, क्योंकि उसकी हैबिट ज़्यादा पड़ी। तो ये हमारे प्रकार से क्या हुआ बेटा, ऊष्मीय विघटन हो गया। किसका, फेरस सल्फेट का। फेरस सल्फेट का फेरिक ऑक्साइड में सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड में टूट गया, किसके द्वारा, उष्मा के द्वारा। तो इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, ऊष्मीय विघटन कहते हैं। अब हम और आगे देखेंगे कि ऊष्मीय विघटन में 2 एग्जाम्पल हमने देखा। अब हम देखेंगे किसके द्वारा विघटन, बताइए, प्रकाशीय विघटन। क्या है, प्रकाशीय विघटन, जिसमें विघटन किसके द्वारा होगा बेटा, प्रकाश के द्वारा होगा। तो आइए हम उसको भी देखते हैं। दूसरा हमारे पास दूसरे प्रकार का विघटन है प्रकाशीय विघटन या प्रकाश विघटन। प्रकाशीय विघटन, प्रकाशीय विघटन में हम क्या देख रहे हैं बेटा, लिखेंगे डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन बाय लाइट। अब डिकम्पोजिशन आप समझ गए, तो अब बार बार रिएक्शन नहीं लिखेंगे क्योंकि रिएक्शन ही तो हो रही है भैया। तो डिकम्पोजिशन बाय लाइट, प्रकाशीय विघटन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वह विघटन जो प्रकाश के द्वारा होता है ना, या प्रकाश पड़ने पे होता है, या विघटन जो प्रकाश के द्वारा करवाया जाता है। चलिए तो लिखते हैं, जब विघटन प्रकाश के द्वारा होता है तो उसे प्रकाशीय विघटन कहते हैं। तो बच्चों आपको समझ में आ रहा है ना, ये हमको आप जरूर बताइएगा। तो आइए इसके अब हम एग्जाम्पल देखेंगे। इसके 2 एग्जाम्पल हैं और बहुत ही इजी, बहुत ही सरल हैं। तो देखते हैं, जैसे आप यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है बेटा, ये है AgCl, सिल्वर क्लोराइड। तो इसके क्या है, 2 अणु रहते हैं, 2 मॉलिक्यूल। इस पे लाइट पड़ती है, मतलब प्रकाश, क्या है, प्रकाश पड़ता है। तो ये क्या होता है, देखिए ये क्या है, सिल्वर क्लोराइड, 2 से गुणा है, तो इसका मतलब 2 सिल्वर भी है और 2 क्या है, क्लोरीन भी है। तो ये जब टूटता है तो ये देखो दोनों अलग अलग हो गए, तो 2Ag बन गया और प्लस क्या हो गया, Cl2 बन गया। तो ये हमारे पास Cl2 क्या हो गया, गैस, और ये हमारे पास सिल्वर सॉलिड में बदल गया। एक हमारे पास और क्या होता है, AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड का, और ये भी कितना, 2 अणु इसके भी होते हैं। इस पे भी बेटा क्या हुआ, लाइट पड़ा, क्या हुआ, लाइट पड़ा, और ये फिर क्या है, 2Ag में ना, और प्लस क्या है, Br2 में टूट गया। तो आपसे ये पूछेंगे कि इन दोनों अभिक्रियाओं का इस्तेमाल यूज कहाँ पे होता है, तो क्या लिखेंगे हम, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, मतलब साम श्वेत फोटोग्राफी में। जो पहले फोटोग्राफ हम लोग खिंचवाते थे रोड पे, वो क्या होती थी बेटा, ब्लैक एंड व्हाइट होती थी। तो हम क्या लिखेंगे, इसका प्रयोग ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड, क्या ये एंड हो गया, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किया जाता है। फोटोग्राफी मतलब फोटो को धुलने के लिए किया जाता था, ग्राफी में किया जाता है, किसमें, फोटोग्राफी में किया जाता है। ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब आप समझ गए ना, श्याम श्वेत, जो बिना कलरफुल की लाइटें आती थी। तो हमने बेटा डिकम्पोजिशन किसके द्वारा देखा, डिकम्पोजिशन बाय लाइट के द्वारा भी हमने देख लिया। इसे सिल्वर क्लोराइड, इसे सिल्वर ब्रोमाइड कहते हैं।
तो यहाँ आप जब एनसीईआरटी खोलेंगे तो उसमें लिखा है, फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ, ये बेटा हुआ सिल्वर क्लोराइड, क्लोराइड, और ये क्या हुआ, सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक, तो ये इसका ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होता है, तो लिख दे रहे हैं श्याम श्वेत फोटोग्राफी, श्याम श्वेत फोटोग्राफी, ग्राफी में इसका इस्तेमाल होता है। तो अब हम लोग देखेंगे बेटा एक प्रकार का डिकम्पोजिशन और बचा है, तो वो डिकम्पोजिशन हमारे पास क्या है, विद्युत के द्वारा, किसके द्वारा, विद्युत के द्वारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। चलिए तो हम लोग इसको हटाते हैं, जिनको स्क्रीनशॉट लेना होगा वो स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आप कई बार वीडियोस देखिए, बैक करके देखिए, दोबारा देखिए ना, लेकिन समझिए जरूर। अगर एक बार में नहीं देख पाते हैं तो प्लीज़ कई बार में उसको देखिए, लेकिन देखिए जरूर, तभी आपको समझ में आएगा। पूरा नहीं देखते हैं तो वो क्या होता है, छूट जाता है। आपने स्कूल में भी पढ़ा होगा आपने, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। आप सुन भी सकते हैं, अगर आप थके हैं नहीं देखना चाहते हैं तो वीडियो चला दीजिए, तो उसकी आवाज़ क्या है आपके कानों में पड़ती रहेगी। जैसे हम लोग गाने सुनते रहते हैं, देखते नहीं हैं, फिर भी अच्छा लगता है, तो वैसे बेटा क्या है, अपने सब्जेक्ट को जब आप देखेंगे, इंजॉय करने लगेंगे सब्जेक्ट को, तो आपको इससे ज़्यादा आनंद कहीं पे नहीं आएगा। एक दिन लगातार 2 घंटे पढ़ के देखिए, बड़ा अच्छा लगता है। तो एक माध्यम से थक जाते हैं तो दूसरे माध्यम से देखिए, दूसरे माध्यम से पढ़िए, कॉपी से थक गए किताब से पढ़िए, किताब से थक गए तो यूट्यूब पे पढ़िए, मतलब पढ़ने का बहाना होना चाहिए, ये बात कन्फर्म है। चलिए, तो एक डिकम्पोजिशन और बचा है, डिकम्पोजिशन बाई क्या है, इलेक्ट्रिसिटी, मतलब विद्युतीय विघटन। विद्युत के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, विघटन करवाएंगे। थोड़ा सा इसमें पानी लग जाता है, नहीं तो क्या कहते हैं, ये साफ नहीं होता है। आइए लिखेंगे बेटा, विद्युत के द्वारा विघटन, के द्वारा विघटन। तो आप थ्योरी ज़्यादा बड़ी लिखने के चक्कर में मत पड़ा करिए कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या है, अपघटन विद्युत के द्वारा होता है, उसे विद्युतीय अपघटन कहते हैं। तो बात एक ही हुई, तो हम क्या लिखेंगे, डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी, तो वहाँ पे बेटा लगता है पानी ज़्यादा है, बाय इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी, मतलब विद्युत के द्वारा अपघटन। तो देखते हैं, वही मैंने जो बोला है वो आपको समझाने के लिए लिख दे रहा हूँ, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अपघटन विद्युत के द्वारा होता है या विद्युत धारा प्रवाहित करने पर होता है, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर होता है, जिसमें अपघटन क्या होगा बेटा, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर होता है, उसे विद्युतीय अपघटन कहते हैं, उसे विद्युतीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं, अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो मैंने अभिक्रिया नहीं लिखा क्योंकि आपको पहले से पता है कि भैया सब कुछ क्या हो रहा है, अभिक्रिया ही हो रहा है। तो इसके एग्जाम्पल हम लोग आइए देखते हैं। तो उदाहरण देखेंगे तो बेटा हमारे पास पहला उदाहरण किसका है, वाटर का है।
तो हम क्या कहते हैं कि जल को हम लोग कैसे तोड़ते हैं, जल को हम लोग कैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ते हैं। ये कोई मामूली काम नहीं है कि जल क्या हो जाए, बड़ी आसानी से टूट जाए। आइए देखते हैं। तो विद्युत के द्वारा करवाते हैं। तो लिखेंगे पहला एग्जाम्पल क्या है, जल का विद्युत अपघटन। आप बस इतना हेडिंग डाल दीजिएगा और रिएक्शन लिख दीजिएगा, अपघटन। आपको पूरा लिखने की जरूरत है नहीं है कि भैया जल में क्या किए। तो हम बेटा जल लिए, क्या है, H2O वाटर, और ये एसिडिक मीडियम में होता है। तो इसमें बेटा क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित किए, तो क्या लिखेंगे, विद्युत। क्या है, विद्युत, मतलब विद्युत के प्रभाव से अपघटन हो रहा है। जब विद्युत के प्रभाव से अपघटन हुआ तो ये दो चीजें में टूटेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो देखो बेटा हाइड्रोजन और प्लस क्या है, ऑक्सीजन कभी सिंगल नहीं रहता, वो अणु के रूप में रहता है, तो O2 बन गया। लेकिन अब क्रिया बैलेंस नहीं है, हाइड्रोजन यहाँ तो ऑक्सीजन यहाँ तो, हाइड्रोजन यहाँ दो तो है लेकिन ऑक्सीजन दो नहीं है। तो क्या करेंगे, हम आगे दो से गुणा कर देंगे ना, यहाँ नहीं करेंगे, नहीं हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो जाएगा। हमने लिखा है जल का विद्युत अपघटन। तो बेटा हाइड्रोजन यहाँ 4 हो गया, ऑक्सीजन 2, तो यहाँ पे भी मैंने 2 से गुणा कर दिया। तो ये हमारे पास क्या हो गया, दोनों गैस के रूप में बन के उड़ गए, क्योंकि दोनों क्या है, अपने मॉलिक्यूल्स अणु हैं। हाइड्रोजन भी गैस के रूप में रहती है और ऑक्सीजन भी क्या है, गैस के रूप में ही रहती है। तो इसका विद्युत अपघटन हो गया। दूसरा हम और देखेंगे बेटा, दूसरा उदाहरण इसका हम देखेंगे, क्या है, KCl का मतलब पोटेशियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन। तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं पोटेशियम, पोटेशियम क्लोराइड, क्लोराइड का विद्युत अपघटन। अच्छा, ये आपको समझ में आया कि नहीं? देखिए क्या, जल है, वाटर है, इसमें हम लोग क्या किए, विद्युत धारा जब प्रवाहित किए तो ये क्या हो जाएगा बेटा, दोनों चीजें क्या है, अलग अलग उड़ जाएंगी। और सॉरी, मैंने गैस कहा था, गैस में ऐसा नहीं होगा। ये हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो एनोड पे जाके हो जाएगी, और जो हाइड्रोजन है वो कैथोड पे जाके निक्षेपित हो जाता है। तो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। चलिए, तो बेटा ये गैस के रूप में उड़ता नहीं है, गैस के रूप में उड़ता नहीं है। इसको मैं लिख दे रहा हूँ ऑक्सीजन, क्या है बेटा, एनोड पे जाता है ना, इलेक्ट्रोड लगे होंगे उसमें, तभी तो धारा प्रवाहित होगी। हाइड्रोजन किस पे निक्षेपित होता है, कैथोड पर। किस पर, कैथोड पर होता है, याद रखिएगा, एनोड और इका है कैथोड। चलिए, तो क्योंकि पानी रहता है और पानी में इलेक्ट्रोड लगे रहते हैं, मतलब धातु की दो प्लेटें, एक कैथोड का काम करती है, दूसरा एनोड का काम करती है। उसमें जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो जल टूट करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या हो जाता है बेटा, वहीं पे जा करके यह विघटित हो जाता है। अब पोटेशियम क्लोराइड का देखते हैं बेटा रिएक्शन हमारे पास। तो ये है KCl, इसमें भी बेटा क्या है, विद्युत प्रवाह किए तो इलेक्ट्रिसिटी, एक बार हिंदी इंग्लिश लिख देते हैं ताकि आपको दोनों प्रॉब्लम ना हो। ये R है बेटा, इलेक्ट्रिसिटी के प्रवाह से ये क्या हो गया बेटा, ये भी K और प्लस क्या है, Cl2 में टूटता है, क्लोरीन में। बताए क्लोरीन भी क्या है, कभी अकेले नहीं रहती, Cl2 के रूप में ही रहती, परमाणु के रूप में नहीं, अणु के रूप में रहती है। तो यहाँ 2 Cl है, यहाँ एक ही है, तो 2 से अब गुणा किए तो यहाँ ये 2K हो गया, तो ये भी क्या हो गया बेटा, 2K हो गया। इसे हम क्या कहते हैं, पोटेशियम क्लोराइड। क्या कहेंगे, पोटेशियम क्लोराइड। ये टूटा तो किसमें, पोटेशियम में, किसमें, पोटेशियम में टूटा। और ये किसमें टूटा, क्लोरीन में टूटा, सॉरी क्लोरीन में टूटा। तो बेटा ये हमारे पास क्या हुई, अभिक्रिया संपन्न हो गई। तो इसे हम लोगों ने क्या देखा, विद्युत के द्वारा अपघटन। तो आपने ये देख लिया कि विद्युत अपघटन होता है, प्रकाशीय अपघटन होता है, और कौन सा, ऊष्मीय अपघटन होता है। तो मतलब अपघटन अभिक्रिया कितने प्रकार से होती है, अपघटन अभिक्रिया 3 प्रकार से होती है, या अपघटन अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है।
ये हम हट जा रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको वीडियो कैसी लगी आप हमको कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए इसी प्रकार से अच्छी अच्छी वीडियोज़ 100% एनसीईआरटी की लाते रहें। एनसीईआरटी बेस्ड नहीं बेटा, 100% ओरिजिनल एनसीईआरटी, जिससे आपका होगा हर जगह सिलेक्शन। फिर मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।